हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं अमरिंदर सर टाइगर क्लास 10 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आज आप लोग के बीच रेनबो टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्त, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रेनबो क्या होता है। यह छोटा सा पार्ट है 12वीं क्लास में, जिससे ऑब्जेक्टिव वगैरह आते हैं। और रेनबो बहुत बड़ा नहीं है, इस पर न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, बस इस पे लिटरेचर है। इसे को आपको समझ लेना है कि रेनबो क्या होता है। इससे पीछे हमने प्रिज्मों का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बता रखा है। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप YouTube में जा करके टाइप करेंगे टारगेट क्लास हिल्सा, वहां पर जितना भी वीडियो हमने डाल रखा है वह सारा का सारा वीडियो वहां पर आ जाएगा टोटल। वहां से आप देख सकते हैं। चूंकि फिजिक्स एक दूसरे से लिंकअप होता है, जब तक आप पीछे का वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप क्रम बाय क्रम देखने का कोशिश करें और साथ में नोट भी बनाते जाएं। और हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखा है, वहां पर से जाकर के आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि टेलीग्राम ज्वाइन करके आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं पर डे। और टेस्ट की भी मतलब सुविधा है, इसलिए टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर हम देखते हैं यानी रेनबो क्या होता है। पहले से ऑलरेडी हमने बोर्ड पर लिख रखा है। तो यहाँ पर देखें इंद्रधनुष रेनबो। रेनबो किसे कहते हैं, रेनबो का डेफिनेशन क्या होता है। बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है दोस्त। आप ऐसा देखे होंगे घटनाएं कि वर्षा के बाद आकाश में एक रंगीन पट्टी बन जाती है जो कि धनुष आकार का होता है। एक रंगीन पट्टी बनता है जो कि धनुष आकार का होता है। अतः इसी यही जो रंगीन पट्टी है जो धनुष आकार का दिखता है उसका नाम होता है रेनबो। ठीक है, यानी उसे हम रेनबो कहते हैं। अतः इसका डेफिनेशन हम दे सकते हैं दोस्त कि वर्षा के बाद सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में, यदि सन इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में कभी भी इंद्रधनुष हमें नहीं दिखेगा। इसके जस्ट अपोजिट मतलब देखने वाला को जो सन है वह पीठ की तरफ होना चाहिए, यानी पीछे की ओर होना चाहिए। और जब वह आकाश में दिखता है तो आकाश में एक रंगीन पट्टी दिखती है, उस रंगीन पट्टी का नाम होता है इंद्रधनुष। उस रंगीन पट्टी को हम कहते हैं इंद्रधनुष। तो ये रेनबो का डेफिनेशन हुआ। रेनबो अब सवाल उठा कि सर अक्सर वर्षा के बाद क्या इंद्रधनुष बनेगा ही, तो इसका राइट आंसर बताएंगे नहीं। यदि इंद्रधनुष का निर्माण तब होता है जब वाटर का ड्रॉप यानी किसी कारणवश मीडियम में रुक जाते हैं। रुकने का मतलब पानी के बहुत छोटी छोटी जलवाष्प की बूंदे हैं। यदि मीडियम जैसे क्षोभ मंडल से वर्षा की बूंदे गिरती है और हमारी पृथ्वी तल पर आती है, इसी के बीच में लगभग 12 किलोमीटर का हाइट होता है। और यानी किसी कारणवश छोटे छोटे पानी का ड्रॉप यानी मीडियम में रुक जाते हैं और उसके जस्ट बाद यदि सनलाइट उस पर पड़ती है यानी धूप निकल आती है तो उस कंडीशन में ऐसा दिखाई देता है। और ये ध्यान देना है, जब भी रेनबो वगैरह मतलब अक्सर दिखाई देता है वह इवनिंग के टाइम में ऐसा होता है, क्योंकि इवनिंग के टाइम में जो सूर्य की जो किरणें हैं उस पर क्षैतिज पड़ना शुरू हो जाती है। यह कारण ऐसी घटना ज्यादातर इवनिंग में होता है या मॉर्निंग में ऐसा घटना हो सकता है। यानी चूंकि दोपहर में वह डायरेक्ट ऊपर से नीचे की ओर पड़ेगी तो रेनबो का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह क्षैतिज किरण उस पर पड़ना चाहिए। बूंदों पर जो किरणें हैं वह क्षैतिज में पड़े तो ऐसी घटनाएं होती है। तो यहाँ पर देखें, इसका विशेष पिक्चर के सारे आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अब हमने बताया कि रेनबो जो अभी अभी हमने बता रखा कि रेनबो का जो डेफिनेशन होता है कि सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में आकाश में एक रंगीन पट्टी बनती है, उस रंगीन पट्टी को हम रेनबो कहते हैं। रेनबो दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम प्राइमरी और दूसरा का नाम सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। अब सवाल उठा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है, या प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी रेनबो होता क्या है, तो यहाँ पर देखें, एक पानी का एक ड्रॉप हमने बनाया, यानी इस रूप में एक पानी का ड्रॉप यानी पानी का एक बूंद है, वाटर का ड्रॉप है। जब क्षैतिज प्रकाश पड़ती है तो यहाँ पर देखिए, इस पर क्षैतिज प्रकाश पड़े, यह कौन सा लाइट है, सनलाइट, यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश क्षैतिज जब इस पर पड़ती है तो पड़ने के बाद
यानी सबसे पहले इस ड्रॉप पर हमने एक नॉर्मल लम्ब डाल दिया, यानी यहाँ पर इस रूप में हमने एक लम्ब डाला। अब आप पढ़ चुके हैं कि इधर का माध्यम है हवा, ये पानी का ड्रॉप है, यानी पानी का यह एक प्रकार का बूंद है। तो पानी हवा के साथ पानी क्या होता है, तो राइट आंसर बताएंगे, यानी पानी सघन होता है और हवा विरल होता है। पानी सघन और हवा विरल, ये आपका टॉपिक एक्सरसाइज 1 में हमने बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए, ये हवा है वह विरल हो गया, ये पानी है वह सघन मीडियम हो गया, एक विरल और एक सघन माध्यम। जैसे ही विरल से सघन में प्रकाश आए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाती है, तो पढ़ चुके हैं दोस्तों, वह अपने लंब की ओर झुक जाती है, यानी यह किरणें इस रूप में झुक गई। यह किरणें किधर की ओर, तो लंब की ओर। यही तो लंब था ना, इसे जाना चाहिए था, इस पर क्या जाएगी, नहीं, यह किरणें इस पर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, इतना कोण से मुड़ गया, यानी इतनी कोण से झुक जाती है। अब यहाँ पर देखिए, एक किरणें इस रूप में झुक जाती है। अब इसके बाद क्या किए, तो यहाँ पर भी हमने नॉर्मल लम्ब डाल दिया। जैसे ही लम्ब डाले, तो लम्ब में देखें कि ए वाला जो कोण का मान है वह क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। और जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, हम पढ़ चुके हैं एक डिफिनेशन, क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन होता है कि जब प्रकाश सघन, यानी ए वाला सघन माध्यम हो गया और ए वाला विरल हो गया, ठीक है, सघन और विरल। जब सघन माध्यम से प्रकाश किरणें आती है, सघन माध्यम से प्रकाश किरणें विरल माध्यम में आती है, तो अपने लंब से दूर हट जाती है, यानी ये वाला किरणें लंब से दूर। लेकिन यदि लंब से दूर हटता है, यहाँ पर जाता है, तो अपवर्तन होता है। लेकिन यहाँ ना जाके यदि किरणें इस पर चल गया, तो ये जो विशेष कोण है वह क्रिटिकल एंगल कहलाता है। यानी क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन है कि सघन माध्यम में वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। सघन माध्यम में वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, इस विशेष कोण को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इस विशेष कोण को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। एक कोण 90, तो एक क्रिटिकल एंगल का मान प्रत्येक के लिए अलग अलग होता है। जैसे कांच 42, पानी 48। तो हमने ऐसा मान लिया कि ये जो क्रिटिकल एंगल है वह 48 से जब बड़ा होगा, तो वैसे कंडीशन में प्रकाश अपवर्तन की घटना, प्रकाश में अपवर्तन नहीं होगी बल्कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यानी इसी को कहते हैं, यानी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है। तो ये प्रकाश किरण होता क्या है, यहाँ से पुनः अपने ही मीडियम में ऐसे वापस आ जाती है। लेकिन हमने यहाँ पर भी ऑलरेडी लम्ब डाल दिया, इस बिंदु पर हमने लम्ब डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश जैसे हमने लम्ब डाला, तो ये अब प्रकाश क्या करते हैं, तो यहाँ से लम्ब जैसे डालते हैं, तो ये प्रकाश यानी अपने लम्ब पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में, तो वह अपने लम्ब से दूर हट जाती है। वह सघन से विरल में तो लम्ब से दूर हट जाती है, तो एक किरणें ऐसे आ जाती है, इस रूप में ऐसे आ गई, ठीक है, ये वाला इस रूप में आ गया। तो अब देखिए, यहाँ पर देखिए रेड लाइट है, ठीक, ये कौन सा रेड लाइट हो गया, रेड है, तो ये भी यहाँ से रेड के लिए कल्पना के, अब वायलेट के लिए कल्पना करते हैं। तो यहाँ से देखें, इस रूप में मान के चले ऐसा किरण वायलेट आता है, यहाँ पर पड़ती है। यहाँ पढ़ने के बाद क्रॉस करके, यहाँ से देखें एक क्रॉस करके इस रूप में ऐसे आ जाती है, ठीक है, एक क्रॉस करके यहाँ से इस रूप में ऐसे आ गई, यानी इस रूप में। यहाँ पर थोड़ा सा और इसको नीचे ही लाएं, यहाँ से इसको इस रूप में यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। और अब एक किरण को यहाँ से हमने इस रूप में ऐसे, इस किरणों को ऐसे खींच लेते हैं। अब यहाँ से हम दर्शक जब इसको देखते हैं, तो इसको देखें, इसको मिला करके हमने यहाँ पर ऑलरेडी इसको सामने इस रूप में ये सामने लाएंगे, यानी इस रूप में ऐसे लेकर के आए। अब आप समझे और सोचे, यहाँ से यदि ये समानांतर है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के समानांतर खींचे, ये जो लाइन देख रहे हैं नीचे वाला और ऊपर के लाइन एक दूसरे के पैरेलल समानांतर है। तो यदि आप सोचे कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कोण, ठीक है, ये टोटल कोण का मान यदि 40 डिग्री है, सपोर्ट है, ये कोण कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो जब एक कोण का मान 40 डिग्री होगा, तो आप देखें जब ए 40, तो ए वाला भी कोण का मान कितना, 40 डिग्री।
जब एक कोण का मान 40 डिग्री तो एक कोण का मान भी 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि दो समानांतर पर तिर्यक रेखा खींची जाती है तो ए और ए कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उसी एंगल से अब सवाल उठा कि सर ए आपने 40 डिग्री कैसे मान रखा है? यानी 40 डिग्री का वैल्यू 40 की जगह पर 42 यानी 50 कुछ भी रख सकते थे। तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा जाता है, यानी इस रूप में जब प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आएगी वह 40 डिग्री। तो ये वाला जब 40 डिग्री है तो यहाँ पर हो जाएगा 40 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा 42 डिग्री। ये प्रैक्टिकली ऑलरेडी वैल्यू लिखा गया है। यहाँ से जब कोई ऑब्जर्वर यानी कोई जब दर्शक देखता है तो देखता है क्या कि ए वायलेट है और ए वाला रेड है, तो वायलेट के साथ में 40 डिग्री और रेड के साथ में 42 डिग्री का कोण बनता है। अब सवाल उठा दो कि वायलेट के साथ में 40, वायलेट के साथ में 40 एंड रेड के साथ में 42 डिग्री का कोण बनता है, तो ऊपर में कौन दिखेगा? तो अब सोचे, जैसे यहाँ पर दो गो है, जैसे पैरेलल है, एक 40 डिग्री है एक 42 डिग्री, तो ऊपर कौन दिखेगा? तब 42 वाला ऊपर दिखेगा और 40 वाला नीचे दिखेगा। 42 ऑलरेडी ऊपर और 40 क्या नीचे, 42 डिग्री ऊपर और 40 डिग्री नीचे। तो इसमें याद रखना है प्राइमरी रेनबो में कि ऊपर का जो कलर होता है वह रेड होता है, ऊपर का कलर रेड और नीचे का कलर जो होता है वह वायलेट होता है, बैंगनी होता है। जैसे यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ऊपर का कलर, इसको देखें ये वाला किरण है, यही ऊपर मतलब ये रेड है। अब इसको डॉट डॉट से पीछे को इस रूप में लेके चल जाओ, ठीक है? तो यहाँ पर लेके चलेंगे तो यहाँ पर ए वाला क्या हुआ? तो ए वाला तो रेड हो गया। अब यहाँ पर देखें ए वाला है तो एक किरण को डॉट डॉट से इसको भी नीचे क्यों लेके आओ, तो यहाँ पर क्या बना? तो यहाँ पर वायलेट। अब ऊपर में रेड है और नीचे में क्या है? तो वायलेट। मतलब कर सकते हैं कि ऊपर में क्या? तो ऊपर में लाल और नीचे में क्या? तो नीचे में आंसर बताना है बैगनी। अतः वैसा रेनबो जिसमें ऊपर का कलर रेड हो और नीचे का कलर वायलेट हो तो वह प्राइमरी रेनबो कहलाता है, जिसमें ऊपर रेड और नीचे वायलेट। इसमें याद रखना है कि रेड रंग के साथ में कितना डिग्री? तो 42 डिग्री एंड वायलेट के साथ में कितना डिग्री? तो आंसर बताना है 40 डिग्री। रेड के साथ में 42 एंड वायलेट के साथ में 40, ठीक है? इसके बाद एक बात और याद रखना है, यह सबसे पहले परिभाषा जिसके ऊपर में रेड और नीचे में वायलेट हो उसे प्राइमरी रेनबो कहते हैं। प्राइमरी रेनबो में ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन आएगा, प्राइमरी रेनबो में रेड के साथ में कितना डिग्री का कोण बनता है? तो आंसर बताना है 42 और वायलेट के साथ में कितना? तो 40 डिग्री का कोण बनता है। यदि प्राइमरी रेनबो की बात करें और उसमें कहता है कि प्राइमरी रेनबो कब प्राप्त होगा, तो इसका राइट आंसर बताना है कि जब दो बार अपवर्तन, यहाँ पर देखें इस जगह पर और इस जगह पर अपवर्तन हुआ है लेकिन यहाँ पर पूर्णांतिक परावर्तन हुआ है, तो जिसमें दो बार अपवर्तन हो और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, ऐसी घटना होती है। तो इस प्रकार का जब घटना हो तो यह प्राइमरी रेनबो ही बनाएगा। मतलब प्राइमरी रेनबो के लिए दो बार अपवर्तन होना चाहिए, दो बार रिफ्लेक्शन हो और एक बार TIR हो। TIR की घटना O1 एक बार, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितना बार? एक बार। यहाँ पर देखिए ऐसा मत समझिए यहाँ पर रेड है और यहाँ पर वायलेट, यहाँ पर मतलब रेड है और वायलेट है, तो एक बार रेड के साथ में एक बार वायलेट के साथ में, ऐसा नहीं हो रहा है। ये दोनों को हम एक ही मानेंगे। तो इसमें एक बार यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और दो बार अपवर्तन हो तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है यह कहलाता है यानी प्राइमरी रेनबो। इस प्रकार जो रेनबो बनता हुआ प्राइमरी रेनबो कहलाता है। अब रही बात सेकेंडरी रेनबो का कि सेकेंडरी रेनबो कैसे प्राप्त होता है। सेकेंडरी रेनबो प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये प्राइमरी में 3-4 प्रकार का क्वेश्चन। प्राइमरी में ऊपर कौन दिखेगा? लाल। प्राइमरी में नीचे कौन दिखेगा? बैगनी। बीच में बाकी सब कलर होगा वैज्ञानिक पिनाला के तहत। अब क्या आएगा? प्राइमरी में रेड के साथ 42, प्राइमरी में वायलेट के साथ 40 डिग्री। प्राइमरी रेनबो में दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्णांतिक परावर्तन की घटना होती है। तो चलें यहाँ पर एक आपको बताएं प्राइमरी के बारे में।
अब चलते हैं दोस्त सेकेंडरी रेनबो के बारे में। सेकेंडरी रेनबो कैसे बनता है, तो एक पिक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे, बाकी फिर हम लास्ट में इसकी डेफिनेशन को समझाएंगे और पीडीएफ के सारे। तो यहाँ पर देखिए इसे मिटा रहे हैं। अब इसके बाद कहता है सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो किसे कहते हैं, यानी इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। यानी सेकेंडरी रेनबो मतलब द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष को समझाने के लिए आपको यहाँ पर देखें, यानी एक फिर से पानी का ड्रॉप बनाते हैं या पानी का गोलाकार एक बूंद हो गया, ठीक है। आप देखिए उसमें प्रकाश आ रही थी ऊपर से पैरेलल, अब इसमें प्रकाश ऊपर से नहीं आ रही है, इसमें प्रकाश नीचे वाला पोजीशन पर आती है, यानी इस रूप में प्रकाश आ रही है। यहाँ पर ऐसे प्रकाश आई, ठीक है, ये प्रकाश आ रही है, आने वाली, ये सनलाइट हुआ, श्वेत प्रकाश। अब जैसे यहाँ पर हमने लम्ब डाला तो आप पढ़े कि जब प्रकाश विरल से सघन में तो लंब की ओर झुककर ये वाला यहाँ पर चला गया। यहाँ पर जब हमने नॉर्मल डाला, ये मान के चलिए रेड के लिए कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर हमने मतलब लंब डाले तो आप देखें ये वाला यहाँ से मतलब मुड़ करके ये वाला किरणें यहाँ पर जाकर टकरा जाती है। और यहाँ पर जब हमने नॉर्मल डाला तो एक कोण का मान मतलब 48 से ज्यादा है, तभी पूर्णांक परिवर्तन हुआ है। अब ये वाला किरणें यहाँ से यहाँ पर आकर के टकरा जाती है, लेकिन इस पोजीशन पर आते आते कोण का मान छोटा हो जाता है 48 से। और जैसे 48 से छोटा हो गया तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ से अपवर्तन की घटना हुई और अपवर्तन की घटना के कारण ये वाला इस रूप में गलत इधर की ओर ऐसे आ गया, ठीक है। ये कौन सा मतलब लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह रेड लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से देखें रेड गया है, ये भी रेड है, ठीक है, यहाँ पर भी रेड हो गया। जैसे यहाँ पड़ा तो वर्ण विक्षेपण की डिस्पर्सन की घटना हुआ और डिस्पर्सन में 7 रंग में टूट जाता है। अब यहाँ से एक कलर और हमने मले कलर और बात करेंगे एक कलर के, तो एक कलर यहाँ से यहाँ वायलेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पड़ा तो यहाँ से एक किरणें टकराकर एक यहाँ पर आ गई, ठीक। दूसरा, अब यहाँ के बाद एक किरणें टकराकर यहाँ पर आ गई और यहाँ से टकराकर एक किरणें ऐसे आ गई। यदि यहाँ पर हमने इस रूप में यानी दर्शक के साथ में कोण बनाए, दर्शक के साथ में कोण बनाएंगे तो ए वाला कोण जो होगा ये थोड़ा सा इधर की ओर खींच लेंगे। ये पिक्चर यहाँ पर 90 जैसा लग रहा है, ऐसे 90 आपको नहीं लगेगा, ये वाला ऐसे खींच लेंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ पर ए वाला हमने खींचा, ये लाइन है, इस लाइन को भी थोड़ा सा और क्षैतिज कर दें, यानी इस लाइन को ऐसे ले आए। अब देखिए आगे, यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कौन सा कलर है, तो यहाँ पर रेड कलर है, ये क्या है वायलेट कलर है। तो रेड के साथ में यहाँ पर कोण 50 बनता है और यहाँ पर देख रहे हैं वायलेट, तो वायलेट के साथ में जो कोण बन रहा है वह 53 डिग्री का कोण बनता है। वायलेट के साथ में 53 डिग्री और रेड के साथ में कितना 50। ऐसा एक बूंद में ऐसी घटना हुई है, ऐसा नीचे कई बूंद होते हैं, वह सब में ऐसे घटना होगा जितना भी है। तो इस रूप में सब मतलब सबके सब यहाँ पर वायलेट है, वायलेट है, वायलेट है, वायलेट है, वायलेट है। अब यहाँ से टूट कर आएगा तो यहाँ पर देखें रेड है, रेड है, रेड है, रेड है, यानी प्रत्येक बूंद में ऐसी घटनाएं होगी, जितना भी बूंद है सभी बूंद में होता है। तो इसमें क्या देखें आप सेकेंडरी रेनबो में, तो सेकेंडरी रेनबो में देख रहे हैं कि हमको ऊपर में कौन दिखेगा और नीचे में कौन दिखेगा। तो अब समझे आप, एक 50 और एक 53, तो 50 ऊपर होगा या 50 नीचे, 53 की तुलना में, यानी 50 डिग्री नीचे होगा या 50 डिग्री ऊपर होगा, तो सबका आंसर है नीचे। तो जो नीचे होगा वह नीचे दिखेगा और जो ऊपर होगा ऊपर दिखेगा। तो 53 ऊपर में है तो 53 के साथ में कौन कौन बना रहा है वायलेट, इसका मतलब है कि वायलेट यहाँ पर ऐसे दिखेगा तो रेड इसके नीचे दिखेगा, मतलब ऊपर में वायलेट और नीचे में रेड दिखाई दे, ठीक है। यानी इस रेनबो में इसको डॉट डॉट से पीछे तो इधर की ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें समझा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर में बैंगनी दिखेगा और नीचे में इसका कलर क्या होगा तो लाल दिखेगा, नीचे में रेड और ऊपर में वायलेट बैंगनी। अतः इस प्रकार के जो रेनबो होता है वह रेनबो सेकेंडरी रेनबो कहलाता है। इस प्रकार के रेनबो का नाम होता है सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में ऊपर में बैंगनी और नीचे में लाल होता है। अब सवाल उठा कि सर सेकेंडरी रेनबो बनता कैसे है, तो सेकेंडरी रेनबो बनने के लिए यहाँ से देखें O1 और 2 यानी 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन TIR की घटना 2 बार होना चाहिए।
दो, इसमें जो रे है जो इस रूप में सनलाइट आ रही है, और इसमें याद रखना 2 बार TIR की घटना होगी, लेकिन 2 बार TIR और 2 ही बार यानी अपवर्तन की घटना होगी। तो इस कंडीशन में जो बनेगा यानी वह सेकेंडरी रेनबो बनेगा। आप कहेगा कि कितना परसेंटेज चांस है कि सेकेंडरी रेनबो बनेगा और कितना चांस है कि प्राइमरी। तो ऐसा यदि घटना होती है कि जिसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये होना बहुत टफ है, ये हमेशा नहीं होता है। यानी ऐसा अपवाद है कि कभी कल ऐसा रेनबो दिखता है कि ऊपर में बैंगनी है और नीचे में लाल है। अतः हम लोग को जब इंद्रधनुष दिखाई देता है तो वह इंद्रधनुष ऐसा दिखेगा, यानी इस रूप में ऐसा दिखता है, ठीक है। यानी इस रूप में इधर से जब देखते हैं तो जब ऊपर में बैंगनी, ठीक है, ये वाला क्या ऊपर में कैसा दिखे तो आंसर बताना है बैंगनी, और नीचे में कैसा दिखे तो नीचे में लाल। यदि ऐसा कंडीशन में दिखता है तो इस प्रकार की जो घटनाएं कहलाएगी वह घटना जो होता है सेकेंडरी रेनबो की घटना होता है। तो सेकेंडरी रेनबो में ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जाते हैं। तो सेकेंडरी में बस 2-4 वो पॉइंट है उसको मतलब याद कर लेना है। यानी इसमें 53 डिग्री का कोण बनाता है तो किसके साथ में, तो वायलेट के साथ में। 50 डिग्री का कोण बनाता है रेड के साथ में, 50 डिग्री का कोण रेड के साथ में। यानी जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार, अपवर्तन की घटना 2 बार, ऊपर में बैंगनी और नीचे में लाल, इतना है वह सेकेंडरी रेनबो के अंतर्गत आपको याद रखो। आगे आप चलिए इसका डिफिनेशन वगैरह पीडीएफ से आप देखें कि पीडीएफ किस रूप में सब। तो आगे देखिए आपको पीडीएफ से आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले अभी सबका डिफिनेशन वगैरह लिखने के लिए ये आपको कर रहे हैं, अभी हमने समझा दिया टोटल। तो यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे इंद्रधनुष रेनबो। अब रेनबो का डिफिनेशन अभी हमने समझाया, और यहाँ से आप देखें कहता है वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में, वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में। अभी हमने समझाया था कि जब भी रेनबो बनेगा तो सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। जब आकाश में देखी जाती है या आकाश को देखी जाती है तो एक रंगीन पट्टी दिखाई देता है, उसे रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। रंगीन पट्टी का नाम क्या है तो इंद्रधनुष है। अब याद रखें इंद्रधनुष के प्रकार के हैं तो 2 प्रकार के। अभी बताएं इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला का नाम होता है प्राइमरी और दूसरा का नाम होता है सेकेंडरी। ये है प्राइमरी रेनबो और ये दूसरा है वह सेकेंडरी रेनबो। आप लोग इसको नोट करते जाएंगे, क्लियर। तो चलिए आप लोग को आगे लेकर के बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे कि यानी इंद्रधनुष प्राइमरी के बारे में समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी रेनबो किसे कहते हैं, प्राइमरी रेनबो का डिफिनेशन क्या है। तो वहाँ प्राइमरी रेनबो का डिफिनेशन दिए कि वैसा इंद्रधनुष जिसमें ऊपर में लाल और नीचे में बैंगनी, ठीक है। ऊपर का कलर रेड, क्यों, क्योंकि रेड के साथ में 42 ऊपर होगा और 40 नीचे होगा। तो रेड के साथ 40 डिग्री और वायलेट के साथ में मतलब रेड के साथ 42 और वायलेट के साथ में 40, इसीलिए ऊपर में रेड और नीचे में वायलेट होता है, वह प्राइमरी रेनबो कहलाता है। यहाँ पर देखिए प्राइमरी रेनबो में लाल रंग के साथ आंखों पर बना कोण 42, अभी हमने बताया, और बैंगनी के साथ बना कोण 40। ये याद रखना मेन टॉपिक है, यानी 40 और 42। लाल के साथ में 42 और बैंगनी के साथ में 40 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। चलिए आगे हम लेकर बढ़ते हैं, आप लोग नोट करते जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं प्राइमरी के बारे में आप समझते हैं। यानी प्राइमरी में अभी हमने बताया था, प्राइमरी में यहाँ देखें ये यहाँ पर अपवर्तन और यहाँ पर अपवर्तन, तो जिसमें 2 बार अपवर्तन हुआ हो, 2 बार अपवर्तन हुआ हो और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ हो, वह प्राइमरी रेनबो बनाएगा। यहाँ वही चीज लेकर 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। इसमें यहाँ पर देखें ये वायलेट के साथ में 40 डिग्री और यहाँ पर देखें यानी रेड के साथ में 42 डिग्री। ये सब पानी का बूंद है, ये सनलाइट है आती है तो इस रूप में वह टूट जाती है। यानी ये 40 और ये वाला कितना 42, तो वायलेट के साथ में 40 एंड रेड के साथ में 42 डिग्री।
तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब, यानी आप लोग नोट करते जाएंगे। अब यहाँ पर कहता है सेकेंडरी रेनबो के बारे में। सेकेंडरी रेनबो क्या होता है? द्वितीयक इंद्रधनुष, यानी इसमें अभी अभी बताए थे जिसके ऊपर में बैगनी और नीचे में लाल, ऊपर में बैगनी और नीचे में लाल। यहाँ देखें अपर साइड में बैगनी देखे और लोअर साइड में यहाँ देखे होंगे लोअर साइड में रेड देखे, ऐसी घटना हो तो यह सेकेंडरी रेनबो कहलाता है। सेकेंडरी रेनबो में याद रखना मेन पॉइंट बता रहे हैं। सेकेंडरी रेनबो में यहाँ पर देखें ऊपर, तो ऊपर कौन? बैगनी, तो बैगनी के साथ 53 50 डिग्री और रेड के साथ में कितना डिग्री? 50 डिग्री। ये सब ऑब्जेक्टिव में रह सकता है। इसके बाद और देखें द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन, ठीक है, 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन और 2 ही बार TIR की घटना होती है, यानी 2 बार पूर्णांतिक परावर्तन की घटना होती है। ये सब मेन टॉपिक जो है उसको हमने यानी घेरा लगा दिए, हेडलाइन कर दिए। अब देखें इसके मतलब इसे भी आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी यहाँ पर देखें समझा रहे हैं। यहाँ पर देखें कहता है, यानी ये देख रहे हैं वायलेट, तो वायलेट कितना? 53 और यहाँ पर देखें रेड कितना? 50 डिग्री। वायलेट 53 और रेड कितना? 50 डिग्री। यहाँ पर देखें 1 और 2, ये पिक्चर थोड़ा सा गलत बना हुआ। ये पिक्चर में रेड ऐसे प्रकाश नीचे आते, इसके बाद ये इस रूप में करके जाते। ये पिक्चर को आप सुधार लेंगे। इससे पहले हमने अभी अभी पिक्चर बना करके बताए। ये पिक्चर में ये वाला मतलब ड्रॉप होगा, इधर से प्रकाश आएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, उसके बाद ऐसे ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इस रूप में ये पिक्चर आपको होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखें अपवर्तन, यहाँ पर अपवर्तन, यहाँ पर पूर्णांतिक परावर्तन, यहाँ पर भी पूर्णांतिक परावर्तन की घटना होती है। तो अभी अभी हमने बताया कि रेनबो कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर बताना है 2 प्रकार के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में हमने समझा रखा। इस रूप में आप PDF है, इसके सारे डेफिनेशन जितना भी है वह सब नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके बीच में लेकर आएंगे दोस्त, इसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जय हिंद, जय भारत।